अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2 इंटीजर्स। उसकी सारी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने क्या स्टार्ट करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 आपके पास किस पेज पर आ रहे हैं? पेज नंबर 41 पर, राइट। तो आज की वीडियो जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेकिन ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनमें भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या गिवन है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या आपने सेलेक्ट करना है? करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ आपके पास? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ज़ीरो एडिड टू इट। अच्छा, अब आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो कैसे होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से लेके 2, 3, 4 और ऑनवर्ड वो चलता जाता है। ये होता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने नेचुरल नंबर के सेट में क्या ऐड कर देना है? ज़ीरो भी ऐड कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो भी ऐड कर दें तो ये वाला जो सेट है वो हमारे पास क्या बनेगा? बिकम्स अ सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर, बिकम अ सेट ऑफ प्राइम नंबर और रिमेन्स अनचेंज। तो ये चेंज तो रहा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है वो वाला सेट जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? होल सेट। ठीक है ना। तो जब हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं? हमने सम करना है किसका? 2 3 डिजिट नंबर। अगर मैं देखें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फर्ज करें 100, ये 3 डिजिट नंबर है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 200। दोनों का सम कर रहे हैं किसका? ये सम ऑफ 2 है, 2 है, लेकिन कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। इनका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हमेशा 3 डिजिट नंबर में आता है? देखें, अगर हम 100 में 200 ऐड करें तो हमारे पास 300 आंसर आएगा, और वो कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 500 प्लस 600, ठीक है ना, ये क्या है? सम हम कर रहे हैं किसका? 2 3 डिजिट्स नंबर। ये वैसे दो नंबर है, लेकिन ये कितने नंबर है? 3 डिजिट्स नंबर है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 1100। तो जो 1100 आपके पास आंसर आया, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सम ऑफ 2 3 डिजिट्स नंबर करें तो उसका आंसर हमेशा ही 3 डिजिट नंबर में आएगा। नहीं, देखिए हमने सम किया है 2 3 डिजिट्स नंबर का, और उसका आंसर क्या आया? 4 डिजिट में आया ना, और ऊपर किस में आया? 3 डिजिट में। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। तो ऑलवेज तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो आप फॉल्स भी हम इसको नहीं कह सकते, आप इसको ऐसे कह सकते हैं नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्या कह सकते हैं? नॉट ऑलवेज ट्रू। तो क्या कहेंगे? नॉट ऑलवेज ट्रू। तो आप इस पे बी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि सम ऑफ 2 है, तो 2 है ना, लेकिन कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट नंबर। उनका आंसर हमेशा 3 डिजिट नंबर में आता है। तो आपने खुद ही देखे हैं, इसमें 3 डिजिट में और इसमें 4 डिजिट में आया, तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू, इसके ऊपर ऑप्शन आपने टिक लगा देना। थर्ड में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इस 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है? फर्स्ट में देखिए, -15 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, अगर आप क्या बनाते हैं? एक नंबर लाइन बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाती हूँ। दरमियान में आपके पास क्या आता है? 0। यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 और आगे चलते जाते हैं। और यहाँ पर क्या आता है? -1 -2 -3 और आगे चलते जाके यहाँ पर मैं -15 लिखती हूँ। ठीक है, अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि जो -15 है वो बड़ा है और -3 जो है वो छोटा है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ, अगर आपको नंबर लाइन के बारे में पता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, और जैसे जैसे
यहाँ से ऐसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस साइड पे जाएं वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो -15 वो छोटा है और -3 बड़ा है, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपके पास तो है फॉल्स हो गई। फिर वो कह रहे हैं -15 जो है वो छोटा है और -3 बड़ा है। तो देखिए -3 पहले आ रहा है और -15 बाद में आ रहा है। तो एग्जैक्टली यही ट्रू है, -15 छोटा है और -3 बड़ा है। यहाँ से जब आप ऐसे आगे जाते जाते हैं ना तो नंबर्स क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, राइट। तो मतलब -15 जो है वो छोटा है और -3 है वो बड़ा है। तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। ओके हो गया यहाँ तक। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें बड़े से छोटा। तो आप -25, 23, 3, -12 और 0। तो आप इसमें देखिए आपके पास सबसे बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं। तो इन सब में देखें +23 सबसे पहले किस में लिखा हुआ, सी वाले ऑप्शन में। 23 से छोटा क्या आ रहा है आपके पास, +3। +3 से छोटा क्या है, 0। 0 से छोटा क्या है, -12 और -12 से छोटा क्या है, -25। तो सी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना, ठीक है। अब फिफ्थ वाले में देखिए लिखा हुआ है -33, -22 और -11 और आगे दो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मतलब ये है कि ये दो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से नंबर आएंगे। देखिए -33 और -22 में कितने नंबर्स का फ़र्क है, 10 नंबर्स का फ़र्क है। मतलब -33 में से आपने 10 नंबर को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 10 को नहीं करेंगे, 11 को करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपने यहाँ पर कैसे करना है, 33 में से आप 11 को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2, 3 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बन गया, 22। फिर 22 में से आप 11 को माइनस करेंगे, कितना आया आपके पास, 11। अब 11 में से फिर आपने क्या माइनस करने हैं, 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 0। फिर आप क्या करोगे, उसमें 11 ऐड करेंगे। अब आप सोचेंगे पहले तो मैडम कह रही थी आपने माइनस करना है, अब आप कह रही हैं आपने ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -33 है ना, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ -33। इसमें से आपने 11 क्या कर दिए है, 11 आपने क्या कर दिए है कि आपका आंसर कितना आ जाए, -22 में आ जाए। तो आपने यहाँ पर प्लस कर दिए, ठीक है ना। -33 है और ये +11 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 में से 1 निकाल देंगे 2, 3 में से 1 निकालेंगे 2 और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, राइट। फिर -22 में से आपने क्या कर देना है, +11 अगेन आपने माइनस करना है। 2 में से 1 निकाल देंगे 1, 2 में से 1 निकाल देंगे 1, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो ये -11 बन गया। फिर आपने इसमें क्या कर देना है, +11 कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे +11, फिर आप यहाँ पे +11 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 11, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर प्लस का 11 आएगा। तो डी ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ओके हो गया। 6 नंबर पे है द नंबर्स -5 और 0, ठीक है, एंड 5 लाई ऑन अ नंबर लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। वो क्या कह रही है, नंबर लाइन आप बनाएं और आपने ये देखना है कि -5 बड़ा है या 0 बड़ा है, ये किस तरह। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, दरमियान में आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आप लगा दें 5। यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब जो 0 है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 0 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 बड़ा है और -5 जो है वो छोटा है, ठीक है। ये वाले जो नंबर इस साइड वाले होते हैं ये बड़े होते हैं और ये वाले नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो 0 बड़ा है और -5 छोटा है, तो हम कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, ए वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, ठीक है। ए वाले पे लगाएंगे कि बी वाले पे लगाएंगे, बताएं। ए वाले पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 है और ऊपर हमें क्या गिवन है, -5 है। तो -5 जो है वो छोटा है और 0 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पे देखें, -5 जो है वो छोटा है और 0 के सामने इसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, तो मतलब 0 बड़ा है और -5 छोटा है। तो बी ऑप्शन पे आपने टिक लगाना, ए वाले पे नहीं लगाना। ओके, समझ आ रही है। ये आपने लोगों ने ध्यान से टिक लगानी होती है, जब भी आपके पास पेपर्स में आए। आप लोग जल्दी जल्दी में हाँ हमें आते हैं तो आप टिक लगा देते हो बस। 7th में है द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -× -3 इज़।
अब आप क्या करोगे, इसको आपने सॉल्व करना है। 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है, 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या है, -15। अब ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों के दरमियान में क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3। तो ये -15 + 3, -15 में से आप 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -12 आंसर आएगा। राइट, तो आपके पास कौन से ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे, ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे हम। ये मैंने ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया। ओके हो गया यहाँ तक। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं 8 में या आपके पास एक टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे लिखे हुआ है नंबर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर जो हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये इस साइड वाले आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये है नेगेटिव इंटीजर। देन उन्होंने क्या कर दिया है, नेगेटिव इंटीजर्स अलहदा कर दिए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, -5, -4, -3, -2, -1। एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपके पास 0 भी ऐड हो जाए। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में आपके पास 0 नहीं है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास क्या है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लुक एट द टेबल अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो आपने इस टेबल को देख के ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों सेम हैं, दोनों सेम नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, क्योंकि इसमें 0 और इसमें 0 नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर से। ऑल द 4 लिस्टेड इंटीजर्स हैव इनफाइनाइट नंबर। तो वाकई में ये देखें इनके आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर है। 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपको पता है 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, तो 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें समरी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइल 0, जो कि 0 जो है इज़ नाइदर अ पॉजिटिव और नॉट और नेगेटिव। 0 जो है ना वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो इस पे आप टिक लगा देंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक हो गया, कौन सा हमने किया है, 8 वाला। अब हम करेंगे 9 वाला। इसमें देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर देन 2 इंटीजर मतलब 2 से ज़्यादा इंटीजर कितने होते हैं, 3। राइट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये देखें द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स अब ऑफ अनलाइक साइंस। फ़र्ज़ करें अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 + 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -4। ठीक है ना, मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट ले रही हूँ किसका, मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन। देखें इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है और 2 नेगेटिव इंटीजर्स है। अब देखें यहाँ पे लिख देती हूँ +3 -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8। 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। और 8 3 ज़ार कितने हो जाएंगे, 24 आ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। अब हमने क्या कर देना है, ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें से आपने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगी +3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर हम +2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पर क्या है, -4 इज़ इक्वल टू 6 को -4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपने ये 2 स्टेटमेंट्स देख ली कि प्रोडक्ट लेंगे हम मोर देन 2 डिजिट्स ऑफ अनलाइक साइंस।
एक जैसे साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर तीनों ना पॉजिटिव है और ना ही तीनों नेगेटिव है। उसका जो आंसर आता है वो आंसर देखें याले क्या है, इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। देखें यहाँ पर पॉजिटिव आया लेकिन यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आया। इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ़ देयर इज़ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं, इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है इफ़ अगर देयर इज़ अ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। देखिए ये ऑड नंबर, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब सी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ना वो हमेशा नेगेटिव होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो नेगेटिव इस सूरत में होता है अगर आपके पास जो साइन हो इंटीजर्स के वो डिफरेंट हो। ठीक है, 10th में देखिए लिखा हुआ है द इलस्ट्रेशन शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2। आप यहाँ पर ये देख लेना है। ठीक है, आपने टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये 2 जो है आपके पास लेमन कलर के हैं और ये जो 3 आपके पास नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, ये थोड़े डार्क कलर के हैं। यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे 3 हैं लेकिन लाइन में कितने हैं, 5। अब आप इसका आंसर निकाल लें, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 10। 5 15 में आप 10 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 25। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया है, ट्रू आंसर आया। देखिए दोनों के आंसर जो हैं एक जैसे आए हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, ट्रू। तो सी ऑप्शन पे आप लगा दोगे टिक। ठीक है, 11th में लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। x + y + z इज इक्वल टू x + y + z। देखिए इसमें जो है x, इसमें x जो है वो बाहर है और इसमें x जो है वो अंदर है। इसमें z बाहर है और इसमें z अंदर है, तो ये दोनों इक्वल है। और a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। तो ये दोनों जो हैं वो एक ट्रू हैं एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं समरी में, इंटीजर सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डैट इज a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। देखिए इसमें b और c ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर a और b ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू हैं। तो ए ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो आपने पीछे जाके देख लेनी है, वहाँ पर चैप्टर में गिवन है। 12th पार्ट में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ब्रैकेट इंटू -8। इसको आपने कैसे सोल्व करना है, देखिए -8, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या बन गया 8। तो -8 और +8 आपस में कैंसिल होके आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है, बी ऑप्शन पे टिक लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 2 वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को हर चीज़ जो अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कर रहे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी समझ सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।